तो आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सवाल पर बात करने वाले हैं कि किसी भी चीज़ की, खास तौर पे एक बिजनेस की, असली कीमत होती क्या है, पता कैसे चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से। सोचिए कि एक नींबू पानी का स्टैंड है। अब सवाल ये है कि इसकी असली कीमत क्या होगी। बस यही सवाल हमें इस पूरी कहानी में गाइड करेगा। अब देखिए, इसका जवाब कोई एक मैजिक नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसे एक टूल किट की तरह समझिए, जिसमें ना कई अलग अलग टूल्स होते हैं असली वैल्यू तक पहुंचने के लिए। तो इस टूल किट को ना और आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। कह सकते हैं वैल्यू देखने के 3 अलग अलग नजरिए। तो पहला नजरिया देखता है भविष्य की तरफ, मतलब कंपनी आगे चलकर कितना कमा सकती है। दूसरा नजरिया देखता है आसपास कि वैसी ही दूसरी कंपनियों की कीमत क्या चल रही है। और तीसरा नजरिया, वो सिर्फ इस बात पर फोकस करता है कि कंपनी के पास आज की तारीख में है क्या क्या। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नजरिए में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। यह हमें बताता है कि फ्यूचर की कमाई के हिसाब से किसी बिजनेस की वैल्यू कैसे तय होती है। तो इस नजरिए का जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, यानी डीसीएफ। अब हाँ, सुनने में यह थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। हम बस भविष्य में होने वाली कमाई को आज के हिसाब से मापते हैं, क्योंकि जाहिर है भविष्य में मिलने वाले 100 रुपए की कीमत आज हाथ में मौजूद 100 रुपए से तो कम ही होती है ना। जैसे मान लेते हैं कि हमारा नींबू पानी का स्टैंड अगले कुछ साल तक हर साल $100 कमाएगा, तो डीसीएफ हमें ये समझने में मदद करता है कि उस फ्यूचर की कमाई की आज की तारीख में क्या वैल्यू है। क्या इसके लिए आज $300 देना एक अच्छा सौदा होगा? डीसीएफ इसका जवाब दे सकता है। अच्छा, भविष्य को देखने का एक और तरीका भी है। इसे कहते हैं रियल ऑप्शंस वैल्यूएशन। ये इस बात पर फोकस करता है कि कंपनी के पास फ्यूचर में क्या-क्या चॉइस या विकल्प हो सकते हैं। जैसे क्या वो किसी नए शहर में अपनी ब्रांच खोल सकती है। इन ऑप्शंस की भी अपनी एक कीमत होती है। ये तरीका खास तौर पर उन बिजनेस के लिए बहुत काम आता है जहां भविष्य का कुछ पता नहीं होता। सोचिए, एक नई ऐप बनाने वाली कंपनी के बारे में। किसी को नहीं पता कि ऐप हिट होगी या फ्लॉप, लेकिन उस कंपनी के पास कामयाब होने के कई अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, है ना। तो चलिए अब भविष्य से निकलकर जरा प्रेजेंट में आते हैं। हमारा दूसरा नजरिया हमें सिखाता है कि अपने आसपास देखकर भी किसी चीज की वैल्यू का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसे कहते हैं मार्केट अप्रोच, और ये समझना बहुत आसान है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पुरानी कार खरीदने से पहले ऑनलाइन चेक किया जाता है कि वैसी ही दूसरी कारें कितने में बिक रही हैं। मतलब हम कंपेयर करते हैं। तो अगर हमारे नींबू पानी स्टैंड के आसपास 3 और स्टैंड अभी अभी $500-500 में बिके हों, तो ये एक बहुत मजबूत इशारा है कि हमारे स्टैंड की कीमत भी लगभग उतनी ही होगी, है ना। मतलब मार्केट खुद हमें कीमत बता रहा है। अब देखिए, तुलना करने के भी ना 2 तरीके हैं। एक तो है मार्केट अप्रोच, जिसमें हम ये देखते हैं कि आज के दिन वैसी ही दूसरी चीजें मार्केट में कितने की मिल रही हैं। और दूसरा है प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन। इसमें हम ये देखते हैं कि पास्ट में वैसी चीजें असल में कितने में बिकी थीं। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी नजरिए पर। यह नजरिया ना तो भविष्य की कमाई देखता है और ना ही दूसरों से तुलना करता है। ये सिर्फ इस बात पर ध्यान देता है कि बिजनेस के पास आज अभी असल में क्या-क्या सामान है। इसे कहते हैं एसेट बेस्ड अप्रोच। इसमें सीधा सा हिसाब है। कंपनी की सारी संपत्ति, मतलब बिल्डिंग, मशीनें, कैश, सब कुछ, इन सब को जोड़ा जाता है और फिर उसमें से सारी देनदारियां, यानी जो भी कर्ज है, उसे घटा दिया जाता है। और जो बचता है वही है कंपनी की नेटवर्थ। तो वापस अपने नींबू पानी स्टैंड पर आते हैं। मान लीजिए कि स्टैंड और बाकी सामान की कीमत है $250, लेकिन $30 का उधार भी है। तो बस 250 में से 30 घटा दीजिए, स्टैंड की वैल्यू निकली $220। अच्छा, अब एक और सिचुएशन सोचिए। अगर आज ही बिजनेस बंद करके सारा सामान फटाफट बेचना पड़ जाए, तो तब शायद पूरी कीमत ना मिले, है ना। बस इसी को कहते हैं लिक्विडेशन वैल्यू। ये तरीका ज्यादातर तब इस्तेमाल होता है जब कोई कंपनी बड़ी मुश्किल में होती है और उसे जल्द से जल्द कैश की जरूरत होती है। ऐसी हालत में उसे अपना सामान कम दाम पर बेचना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर एक ही कंपनी के अंदर कई अलग अलग छोटे छोटे बिजनेस चल रहे हों? यहीं पर काम आता है सम ऑफ द पार्ट्स या एसओटी वाला तरीका। जैसे मान लीजिए एक कंपनी के पास एक नींबू पानी का स्टैंड है जिसकी कीमत है $200, और उसी कंपनी की एक कपकेक की दुकान भी है जिसकी कीमत है $400।
तो एसओटीपी के हिसाब से पूरी कंपनी की कीमत क्या हुई? बस दोनों को जोड़ दीजिए, $600। है ना, एकदम सिंपल। तो हमने 3 अलग-अलग नजरिए देखे और उनके अंदर भी कई तरीके समझे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने सारे ऑप्शंस में से सही टूल कैसे चुनें? इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, एक नई नवेली स्टार्टअप कंपनी के लिए रियल ऑप्शन सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि वहां फ्यूचर की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। वहीं एक पुरानी, स्टेबल और मुनाफा कमाने वाली कंपनी के लिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो असल में किसी भी चीज़ की वैल्यू तय करना सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये एक आर्ट भी है। सही तरीका हमेशा इस बात पर निर्भर करेगा कि हम किस चीज़ की कीमत पता कर रहे हैं और हमारे पास उसे लेकर जानकारी कितनी है। तो अगली बार जब किसी कंपनी के अरबों डॉलर के सौदे की खबर सुनने को मिले, तो एक पल के लिए रुक कर जरूर सोचिएगा कि आखिर उसे किस नजरिए से आंका गया होगा। अब जब ये टूल किट हमारे पास है, तो दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखा जा सकता है।